सबसे बड़ा गुरु, गुरु से बड़ा गुरु का ध्यास। आदेश अलख निरंजन। दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्रों को काफी महत्व दिया गया है। जहाँ वास्तु शास्त्र को सही दिशा के बारे में जानकारी देता है, वही ज्योतिष शास्त्र भविष्य की घटनाओं के साथ साथ जीवन से जुड़े हर एक पहलू की स्थिति परिस्थिति के बारे में बताता है। इन दोनों ही शास्त्र में शुभ चित्र, चिन्ह और चीजों के बारे में बताया गया है, जिन्हें धारण करने या अपने पास रखने भर से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। इन शुभ चिन्हों में शामिल है भगवान श्री कृष्ण का मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मोर पंख को मुकुट में धारण करने के पीछे प्रचलित कथन ये है कि मोर ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाता है। मोर के आंसुओं को पीकर मादा मोर गर्भ धारण करती है। इस तरह इतने पवित्र पक्षी के पंख को हिंदू धर्म में काफी शुभ माना गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर पंख को सजाते हैं। मोर पंख की इस पवित्रता की वजह से ही इस्लाम धर्म में बड़े बड़े पीर पैगंबर की मजार पे बीमार व्यक्तियों को झाड़ा फूक करने के लिए मोर पंख का उपयोग किया जाता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है, उतना ही धार्मिक महत्व भी रखता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पौराणिक काल में महर्षि द्वारा इस मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके अलावा भगवान शिव के पुत्र कार्तिक स्वामी का वाहन मोर है। एक कथा के अनुसार कार्तिक स्वामी को ये वाहन स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मोर पंख का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। इसके अलावा मोर पंख का वास्तु शास्त्र में भी खास महत्व है। यदि आपको कोई व्यक्ति अपनी खुशी से मोर पंख देता है तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। हालांकि आपको अपने मुंह से मोर पंख नहीं मांगना है। माना जाता है कि मोर पंख हमेशा जीवित रहता है। ऐसे में आप जब भी मोर पंख खरीदे तो शुभ मुहूर्त देखकर ही मोर पंख आपको खरीदना चाहिए। मोर पंख खरीदते वक्त यह ध्यान में रखिए कि वह टूटा हुआ ना हो। हमेशा साबुत मोर पंख ही खरीदना चाहिए। हालांकि ये ध्यान में रहे कि मोर पंख वही सही है जो मोर द्वारा प्राकृतिक तरीके से गिराया गया हो। मोर को जबरन नुकसान पहुंचाकर मोर पंख लेना अशुभ माना गया है। ऐसे में मोर जो पंख स्वयं गिरा देता है वही मोर पंख लेना चाहिए या खरीद के लेना चाहिए। वैसे घर में पंख रखने से कई लाभ होते हैं, मगर इसे सही दिशा और सही स्थान पर रखा जाए तो ही आपको ये लाभ मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि मोर पंख घर में रखने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। वास्तु दोष को जड़ से खत्म करने के लिए मोर पंख का उपाय। अगर आपको वास्तु दोष को जड़ से खत्म करना है तो आपको आपके घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार पर श्री भगवान गणेश जी की प्रतिमा के साथ मोर पंख भी रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सब अमंगल टल जाता है। घर का वातावरण भी अच्छा रहता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। अति वास्तु दोष भी दूर होता है। आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। अगला मोर पंख का उपाय। वैवाहिक जीवन में तनाव दूर करने के लिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो आप अपने शयन कक्ष में पंख अवश्य रखना चाहिए। मोर पंख को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। दो मोर पंख का जोड़ा अपने बेडरूम में लगाने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अगला मोर पंख का उपाय आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको अपने ऑफिस या तिजोरी में दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। का हुआ धन भी आपको आसानी से प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको धन कमाने के नए साधनों का भी पता चलेगा। अगला उपाय एकाग्रता बढ़ाने के लिए। शास्त्र के अनुसार मोर पंख एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करता है। इसलिए अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको उनकी स्टडी रूम में पढ़ाई लिखाई का जहाँ सामान रखा है वहाँ पर मोर पंख रखना चाहिए। इससे बच्चों का पढ़ने में मन लगता है, वह अपनी कक्षा में अव्वल रहते हैं और विषयों में उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। आप बच्चों की किताब के बीच में भी मोर पंख रख सकते हैं। इससे उनकी लिखावट भी प्रभावशाली होगी। अगला उपाय शत्रुता दूर करने के लिए। मोर पंख बहुत ही प्रभावशाली होता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। इसे अपने पास रखने से लोगों पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपका कोई शत्रु है तो आपको उसके नाम का एक मोर पंख सदैव अपने पास रखना चाहिए। इससे आपके और उसके मध्य के कूट संबंध सुधर जाएंगे। अगला उपाय सफलता पाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय
मोर पंख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप किसी कार्य को बहुत समय से करने की कोशिश कर रहे हैं मगर आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। मोर पंख आपके सारे रुके हुए काम पूरे कर देता है और आपको काम में सफलता भी मिलती है। अगला उपाय नज़र दोष से बचने के लिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से नज़र दोष लगने का खतरा कम हो जाता है। ऐसे में यदि आपको नज़र दोष का डर बना रहता है तो आप अपने घर में मोर पंख को ऐसी जगह पर लगाए जहां आने जाने वाले सभी लोगों की नज़र पड़े। मोर पंख के शुभ प्रभाव से नज़र दोष का खतरा खत्म हो जाएगा। अगला मोर पंख का उपयोग राहु संबंधी दोष दूर करने के लिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में छाया ग्रह राहु रोड़े अटकाने का काम कर रहा हो उसे राहु से जुड़े दोष को दूर करने के लिए मोर पंख को एक ताबीज में बंद करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर राहु से जुड़ी समस्या शीघ्र ही दूर हो जाती है। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे गुरु कृपा चैनल पर आए हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे साथ आप जुड़ सके, गुरु परिवार के साथ जुड़ सके, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ, पूजा पाठ से संबंधित और रहस्यमय जानकारियाँ आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।